ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। धरती के भगवान कहे जाते एक डॉक्टर विंध्य मां खुलेआम गुंडागर्दी कह रहा है कि हम लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं और इस वजह से होता है कि वो ऑपरेशन नहीं करा पाते। कहीं हम हाइपर होके गुस्से में अभद्रता पूर्वक वो ऐसा बोले, चाहे तुम सीएमएचओ को बताओ, चाहे कलेक्टर को बताओ, चाहे भोपाल में बताओ, चाहे एसपी को बताओ, किसको बताओ, क्या फोन ऑन करिए, इनकी रिकॉर्डिंग हम सर को भेजेंगे। तो वो जस्ट आके ना झपटा मारे फोन से, ऐसे कपड़े पहन के कैम करने आई हो, ये कपड़े तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है, इस तरह से तुम कैम करोगे। मैं आ गई तो मुझे बहुत गंदे तरीके से गंदी नीयत के साथ एकदम ऐसे पकड़े तो मैं उनको झटक दी। फिर वो मेरा पूरा कपड़ा ऐसे कॉलर पकड़ के खींचे और इसी बीच में जब टीम के और उनके टीम के मेंबर आ गए तो इसी बीच में मुझे एक चाटा जड़ दिया उनने। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां एक विंध्य मां जे ये धरती के भगवान कहे जाते एक डॉक्टर, यह डॉक्टर विंध्य मां खुलेआम गुंडागर्दी कह रहा है। यह हम नहीं कही, बीते दिन रीवा मां कुछ वीडियो वायरल होते। वीडियो वायरल मां व चिकित्सक व डॉक्टर खुलेआम महिलन के साथ, लोगन के साथ अभद्रता से पेश आए रहे हैं और साथ में उनके साथ मारपीट का अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यह पूरी घटना बेनीसन वेलफेयर के साथ ही अब है। वजह क्या रही, पूरी जानकारी के साथ आज हुआ एनजीओ हमारे साथ है, जेके साथ यह पूरी वारदात का अंजाम देगा। सबसे बड़ी बात कि मामला की शिकायत थाना पहुंच चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बशर्ते सबसे बड़ी बात कि यह पूरे मामला माँ कि आखिर गुढ़ माँ पदस्थ बीएमओ डॉक्टर आही या गुंडा, ये खुद न्यायालय बन जाते, खुद फैसला करे लागत है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह ग्राउंड जीरो में। आज यह पूरे मामला के पूरी तरह से खुलासा के, जहाँ हमारे साथ श्लेषा जी हैं, उनका टीम है जिनके साथ ये पूरी घटना है। जो महिला की जिक्र आ रहा है कि महिला के साथ मारपीट करीन, अभद्रता करीन, अपने के साथ हुआ पूरा वारदात का अंजाम देगा। तो आखिर का वजह रही कि यह में एक बीएमओ जे वास्तव में एक व्यवस्था का बनावे खातिर रखे गए हैं, तो यदि बारिन खेत खाए गए तो फिर भरोसा के ऊपर। श्लेषा जी, यह का पूरा मामला रहा, पूरा स्पष्ट तौर से बताइए और का वजह रही कि वो इतना आक्रोशित हो गए बीएमओ साहब की अपना वचन के ऊपर हाथ चलावे लागे, गाली गलौज करे लागे, का वजह रही? नमस्कार, मेरा नाम श्लेषा शुक्ला, बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी से अध्यक्ष हूँ और अपनी टीम के साथ हम लोग पूरे रीवा में जो पूरे 9 ब्लॉक हैं, तो वहाँ पे ऐसे वृद्ध जन जो कि अपना ऑपरेशन जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे पैसे देके करवाते हैं, तो हमारी बात हुई सीएमएचओ सर से कि हम उनका ऑपरेशन फ्री में करेंगे जिसमें कोई भी पैसा किसी तरह से नहीं लिया जाएगा। तो उसका हम पूरे अपने एनजीओ और सीएमएचओ सर की तरफ से एक प्लान बनाए कि हम लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं और इस वजह से होता है कि वो ऑपरेशन नहीं करा पाते। कहीं ना कहीं होता है कि 10,000 8,000 रुपये लग रहे हैं तो वो नहीं करा सकते। तो एक प्रॉपर प्लानिंग हुई कि हम ऐसे ऐसे कैंप करते हैं और यहाँ जाते हैं। तो जैसे अभी पिछला हमारा कैंप 4 हो चुके हैं, ये 3 कैंप हो चुके, चौथा कैंप है और चौथे कैंप में 4 दिन 3 जगह पे था। गुढ़ में था, रायपुर में था और गोविंदगढ़ में था। तो जो गुढ़ से अपडेट आ रही थी कि हमारे पास कितने पेशेंट है, तो 50 पेशेंट की हमें लिस्ट मिली थी कि मैडम हमारे पास 50 पेशेंट है, बहुत अच्छा काम चल रहा है और इसका हम लोग वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोग 11 बजे पहुँचे अपने टाइम से कि हम लोग पहुँचे, जब तक स्कैनिंग वगैरह हो जाती है। वहाँ पे शुक्ला सर हैं, हमें सर के बारे में नहीं बताया गया था, हमें शुक्ला सर के बारे में बताया गया था कि वहाँ ऑप्थेलिक असिस्टेंट शुक्ला सर हैं। तो हमें उनसे मिला, हम उनसे गए, वो चौपारे में ऐसे बैठे थे बाहर, तो हम गए शुक्ला सर से मिले क्योंकि हमें नहीं पता था। वो 4-5 ऐसे गाँव लोग, जैसे गाँव में एक चौपाल लगा के बैठ जाते, वैसा था, कुछ ऐसा सिस्टम था, बैठे थे। तो हम लोग गए शुक्ला सर से मिले। उसके बाद शुक्ला सर से मिले तो वहाँ 5 पेशेंट थे, 11:10-15 हो रहे थे। मैंने बोला सर अगर 5 पेशेंट है, 50 पेशेंट है, 3 जगह कैंप करने हैं और इसके पहले हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उनकी जो क्या है कि पूरी स्कैनिंग वगैरह हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो कैसे क्या होगा। तो बात करने के लिए तो हमने मैम से बात करी कि मैम यहाँ भी 5 पेशेंट है, 3 कैंप करने कैसे हो पाएगा। 50 पेशेंट में हमें यहाँ से बस भेज के फिर दूसरी गाड़ी भी हमारी खड़ी थी कि हमें रायपुर जाना है, ये सारी चीज़ें थी। तो मैम ने बोला कि एक बार आप बात करिए सर लोगों से। तो हम बात करें तो वहाँ सर बैठे थे, तो हमने पूछा कि यहाँ कौन से सर की बात कर रही हैं? यहाँ पे कल्याण सिंह सर बैठे थे, तो हम उनके पास गए। तो जस्ट नॉर्मल एक बात, मैं जस्ट गई, मैं अपना इंट्रो देती हूँ,
वही मैंने देखा कि सर मैं श्लेषा शुक्ला बेनिशन हेल्पिंग सोसाइटी से, यहाँ पे सर कैंप हो रहा है, उसकी सर क्या है, पेशेंट कितने हैं, आशा आंगनबाड़ी कितनी है, हमें 50 लोगों का अपडेट मिला। नॉर्मली अगर हम काम करने जा रहे हैं तो हम आपसे पूछ नहीं सकते, पर फिर भी एक जानकारी तो हम चाहिए ना, कि हम जानकारी किससे लेंगे। कोई भी अगर आता है आपके बीच तो जानकारी किससे लेगा। तो हमने एक जानकारी ली उनसे, तो वो एकदम हाइपर होके गुस्से में अभद्रतापूर्वक वो ऐसा बोले। तो उनको मेरा शब्द जो था कि सर अगर आप हमें ऐसे बोलेंगे तो हम CMHO सर को बता देंगे। तो उनने ये शब्द बोला कि चाहे तुम CMHO को बताओ, चाहे कलेक्टर को बताओ, चाहे भोपाल में बताओ, चाहे SP को बताओ, किसको बताओ, कोई हमको फंड नहीं देता। भोपाल से फंड आता हमको नहीं मिलता है, भोपाल से फंड आता हमको नहीं मिलता है। तो हमने बोला सर हम फंड देने नहीं आए, हमें मरीज़ बताए गए, हम मरीज़ लेने आए हैं क्योंकि हितग्राहियों का ऑपरेशन कराना है। तो फिर ये जब ऐसे बोलने लगे तो हमने बोला सर आपकी क्या व्यवस्था है, आप आशा आंगनबाड़ी को बुला लीजिए, आशा लोगों को, कि वो कितने केस लेके आ रही हैं, क्योंकि केस तो वही लेके आती है। तो बोले कि हमको कोई आदेश नहीं है, वो करो, तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे हमसे कैसे वो कर सकती हो। तो हमने बोला सर आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपनी टीम को बोला कि आप फ़ोन ऑन करिए, इनकी रिकॉर्डिंग हम सर को भेजेंगे। तो वो जस्ट आके ना झपटा मारे फ़ोन पे। तो हमने बोला सर ये क्या तरीका है, बोलते तुम इस ऐसे कपड़े पहन के कैम्प करने आई हो, ये कपड़े तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है, इस तरह से तुम कैम्प करोगी। तो हमने बोला कि सर कपड़े पे मत जाइए, वो हमारा मन है कि हम कैसे कपड़े करें, हम कंफर्टेबल हम पहन रहे हैं। तो वो करे, फिर वो कंफर्टेबल, तो वो हमने और टीम मेंबर को बोला कि हमने बोला सभी लोग कैमरा ऑन रखो, सर अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसी का कैमरा नहीं बंद होना चाहिए। तो वो आके ना जस्ट दूसरे मेरे टीम मेंबर को झपटने लगे। तो भाई मेरे टीम मेंबर को अगर मारोगे तो मैं हेड हूँ ना, मैं आगे आऊँगी, मैं आगे आई तो मुझे बहुत गंदे तरीके से, गंदी नीयत के साथ एकदम ऐसे पकड़े, तो मैं उनको झटक दी। फिर वो मेरा पूरा कपड़ा ऐसे कॉलर पकड़ के खींचे, और इसी बीच में जब टीम के और उनके टीम के मेंबर आ गए तो इसी बीच में मुझे एक चाटा जड़ दिया उनने सबकी। फिर हमने बोला कि किसी को नहीं मारना। तो हमने बोला सर इतनी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हमने उसी टाइम पे सर को फ़ोन लगा दिया कि कलेक्टर सर को। तो वो जो वीडियो बन के मैं खुद अपनी वीडियो से बनाई, तो वो उस पर सर थे लाइन पे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी बदतमीजी आज तक मैंने कहीं बर्दाश्त नहीं करी। सर 4 कैम्प मिले हैं, मैं आपको वीडियो भेजूंगी कि लोग कितने खुश रहते हैं, किसी से कोई भी 1 रुपये का कहीं भी चार्ज नहीं। तो हमको सीधे वहाँ से बोलते हैं कि किसी यहाँ से लेके जहाँ से हम आपको उठा रहे हैं 3 दिन तक आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेगा। जो चीज़ आपको नहीं हो रही है ना, कहीं से फ़ोटो कॉपी भी वो हम करा के देंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। क्योंकि हम हितग्राही पता है कि बुजुर्ग होते हैं, वो बेचारे उनके लिए 5 रुपये 10 रुपये बहुत मायने रखते हैं। वो गाँव के लोग होते हैं, उनके पास इतने कोई इनकम के सोर्स नहीं होते। तो सारे जो है तो हम उनको ऐसे वो करते हैं। तो वो आए ऐसे पूरा वो करे, तो हमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। फिर वहाँ के कुछ लोग भी बताए, फिर वहाँ पे वो लोग ये क्या फैला रहे कि ये कैंप वाले आए हैं और मारपीट कर रहे हैं। सर हमारे साथ मैं थी, अतुल जी थे, अमर थे, 20 साल के हैं, 19 साल के बच्चे जो वॉलंटियर हैं, जो खुद से चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। गुड़ के 1-2 जो वहाँ के पार्षद हैं वो हमारे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में पेज में जुड़े हुए हैं। तो वो हमसे खुद कॉल करके बोलते हैं कि मैडम हमें भी आपके साथ काम करना है। उनको हमने सीधे सीधे बोला था कि सर ना हम किसी से पैसा लेते हैं, ना हम किसी को पैसा देते हैं, जन सेवा ही हमारा वो है, और हमें NGO के काम में कोई इतने पैसे नहीं चकते, आप मन से करिए ना, हो जाएगा। हमने उनको भी बुला लिए थे, वो हमारे साथ पे वहीं खड़े थे। तो वो भी आके हमें सपोर्ट कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे मैडम ऐसा मतलब ये हो रहा है, तो वो कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। लेकिन वो सबको इतनी बुरी तरह से दौड़ाए हैं वहाँ पे जितने लोग आके, सब लोगों को। फिर वो गए बाहर और वो अंदर आए, बाहर जाके अंदर आए और बोलते गेट बंद करो, इनको सबको देख लूँगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं भी बोली, मैंने बोला सर मैं डर थोड़ी ना रही, हालांकि अंदर से बहुत डर रही थी, पर होता है कि मैं उनको बोले कि सर मैं डर थोड़ी ना रही हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी, आप बंद कर लीजिए गेट। तो फिर जब हमने पुलिस लोगों को देखा तो फिर हम भी SP सर को फ़ोन करे, SP सर, कलेक्टर सर को हम खुद ही बताए कि सर ये ऐसा हो रहा है वहाँ पे। फिर सब लोग आए, मदद हुई, और फिर हम लोग जब थाने गए तो उनकी वाइफ भी आ चुकी थी। तो उनकी वाइफ आई पहले, कौन है उनकी? अर्चना सिंह, वहाँ की नगर परिषद अध्यक्ष है। अच्छा। वो भी आ गई, फिर बताएं। फिर सर वो हमसे पूछने लगे। इसी बीच में हमारे साथ ये भी बात हुई कि आपके पास क्या ऑर्डर है, आप क्या है। जब मारपीट हो गई तब वो बोलते ऑर्डर दिखाओ। तो मैंने बोला सर अब ऑर्डर दिखाने को कोई मतलब नहीं, आपने तो अब मार लिया है, अब ऑर्डर हम क्या दिखाएंगे। सर ये चीज़ जो एक केस हुआ ना, एक बहुत अच्छे हित के लिए हुआ था। CMHO सर एक बहुत अच्छे, कि जो पेशेंट बेचारे गांव में रहते हैं, 10-10 हज़ार आप भी देखे होंगे, उनके पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि जहाँ जिस ऑपरेशन में 10 रुपये नहीं लगते, वहाँ पे 10-10, 15-15 हज़ार। आप पिछला डेटा निकाल लीजिए, मैं नहीं वो करूँगी, उसमें आपके पास भी होगा कि 10-10, 15-15 हज़ार हितग्राहियों से लिया गया है। चलिए तो ठीक है। अब अपना ये बताइए कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम था, ये कै बजे के घटनाक्रम है, कै बजे एम पुलिस के द्वारा एक्शन ली? सर यह टोटल घटनाक्रम 15 मिनट में हो गया है। नहीं तो लगभग टाइम का रहा? 11:10 से लेके 11:35 तक यह सब हो गया? सब हो गया। फिर अपना थाना कब पहुँचन? मैं 11:40, 11:45 में पहुँच गई हूँ। फिर अपना FIR कब?
सर मैं FIR जब वहाँ पे मैम पहुँच गई थी, मैम बहुत रोने लगी, मेरे पैर पकड़ ली थी वो कि मत करो इसलिए सर, तुम अपनी बड़ी बहन मुझे मानो, ये मानो। तो हमने बोला कि सर मैम मैं अगर नहीं करूँगी तो आज मेरी टीम में बहुत कम लोग, हम लोग ज़्यादा नहीं जुड़ते क्योंकि हम किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लेते हैं, तो हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं है। तो बोले इसलिए सर मैं बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे माफ़ कर दो। वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए तो बोले कि अब भूत प्रेत के साया है, मतलब वहाँ पर एकदम से पूरा चौपाल बन चुका था। तो हम लोग उस टाइम पे नहीं करे, हम बोले पहले जो हितग्राही हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मरीज भी आ चुके थे, वृद्ध जन थे, उनको हम बोले ठीक है हम पहले इनको पहुँचा के आते हैं, हम अपनी टीम से मिलेंगे, अगर वो बोलते हैं कि कंप्लेन करना तो हम करेंगे। तो बोले फिर जब ये हो गया हम आवेदन अब दे दें, एक रिसीविंग ले ले, तो उस बीच में वो आके बोलती मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे कुर्सी में बैठ गई, बहुत रोने गाने लगी। फिर मैंने उनको गले वाले भी लगे, मैंने बोला दीदी ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं भी एक छोटी बहन हूँ, अगर आप अपने पति के लिए खड़ी हो रही तो अगर आप मुझे बहन बोल रही तो आप मेरे लिए भी खड़ी हो सकती। वो मुझे भी मारे हैं, मेरे भी कपड़े खींचे हैं। नहीं तो चलिए, ये का FIR हो गई कि नहीं? FIR हो गई है सर, मैंने पूरा जो विवरण हमारे साथ हुआ है वो मैंने दे दिया है। और ये वो जो बोलते हैं कि उनके आदेश, तो सर अगर आप मारने के बाद किसी से आदेश मांगोगे तो हम नहीं दिखा पाएंगे, हमारी भी कुछ अपना के लगे पूरे आदेश से हुआ, अपना के कहा है कि मतलब एक बहुत अच्छे काम से किया गया। CMHO सर ने ये बहुत अच्छे काम से, उनके पास ना बहुत ऐसे केस आ चुके हैं जिनमें उनसे गरीबों से पैसे लिए गए हैं, तो एक बहुत नॉवल कॉज के लिए ये काम किया जा रहा है, जिसमें हमें प्रशासन का भी पूरा सपोर्ट रहता है कि आप करिए अच्छे काम। पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से संतुष्ट है अपना? सर हाँ, अभी तो सब अच्छा चल रहा है, आगे भी सब अच्छा ही होगा सर। कौनों में के खतरा अपना का महसूस हो रहा है कि आगामी दिनों पर कौनों खतरा हो सकता है? नहीं, क्योंकि उनके देखिए उनके बारे में जो हमें आज तक, कल से आज तक में अपडेट, हम पहले उनको जानते ही नहीं थे कि ये कौन है, लेकिन कल से आज तक में जितने भी लोग आए हैं तो सब यही हैं कि वो ऐसे हैं। आपको भी अगर थोड़ा सा कहीं आप चीज़ें अगर पता करवाएंगे तो ये है कि ऐसे हैं वो और ये ऐसी चीज़ें करते रहते। पर सर एक लड़की के साथ इतनी बदतमीजी, एक टीम के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा मामला और बेहद दुखद मामला है कि वह अधिकारी, वह अफसर जोने का यह व्यवस्था खातिर बेहतरी खातिर रखा जाता है, वह खुलेआम जो है महिला और एक NGO जो वास्तव में नेक काम खातिर बना है ओके साथ भद्रता करिस, मारपीट करिस, और वह लेवल के मारपीट के अपना वीडियो में देख सकी थे, जो हमारे साथ आवाज़ तो नहीं है मगर वह वीडियो हमारे साथ अपना देख सकी थे, क्लिप चल रही है, मतलब आवाज़ हम नहीं सुना सकी कहे कि वह कुछ ऐसा शब्दन के उपयोग किन गा है कि जो वास्तव में एक सभ्य समाज में उस शब्द नहीं सुने जाता है। लेकिन खुलेआम ई BMO कल्याण सिंह के द्वारा गुंडागर्दी अपने परिसर में कीन गए, और जो एक बेहद दुखद पहलू है। सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति जो है कल्याण सिंह के बारे में जो हम जानी थे कि BMO 15 साल से लगातार पदस्थ थे, आज तक कौनों सरकार आई हो लेकिन इनका हटावा नहीं गया। 3 साल के नियम है कि सिविल सर्विस में कौनों एक व्यक्ति का एक स्थान पर नियत पदस्थ नहीं रखा जाए, लेकिन खुलेआम नियम कानूनन के धज्जी उड़ाए के इनका पदस्थापना की गई ही 15 साल से लगातार एक जगह जमे हैं। और कुछ सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार यह है कि कौनों एक विधायक जनप्रतिनिधि के इनके सर में सीधा हाथ है। ऐसे यह पूरा जो गोरख धंधा है, खुलेआम गुंडागर्दी है, ये चल रही है। हमारे साथ अतुल हैं जिनके साथ ये पूरी मारपीट भई ही, इसलिए सतह ये ही और अतुलों के साथ ये पूरी मारपीट भई। अतुल, का है पूरा मामला, काहे मारपीट भय और वजह का रही वो विवाद के जौने खितिर जैसा हम अभी कुछ जनन से सुनन तो कहा थे कि हम ऑर्डर मांग रहे हैं नहीं दिखाई, इन्हें से मारपीट भय, तो का यह सब वजह रही या फिर कुछ? भैया बतावा चाहिए कि प्रत्यक्ष का कोनो प्रमाण की जरूरत नहीं है। वीडियो में अपना पंचे दिखे हो भी कहूँ मेरे के पूरी टीम का दौड़ा के मारी नहीं पे, और डॉक्टर साहब जो वहाँ पदस्थ हमारा 15-20 साल से अभी अपने के माध्यम से पता चला, और वीडियो बहुत सारे बाद में वायरल हुए, तो वहाँ सीधा समझ में आवल लागे कि का घटनाक्रम है। पूरी घटना मैडम अभी विस्तार से बता दी नहीं है। हम लोगों के साथ गंदे तरीके से मारपीट भय, डॉक्टर साहब गेट बंद करवा दी नहीं रहे कि कोई जाने ना पाए। फिर जब पुलिस आई है तब हम लोग बाहर निकले हैं, और सीधा गुंडा राज है, इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। चलिए, तो कुल मिला के यह कहा थे ना कि जो हाल है वह पूरी तरह से बेहाल है। यह व्यवस्था बिल्कुल खुलेआम सवाल पूछ रही है वह व्यवस्था से कि आखिर यह में लोगन का काहे पदस्थ किन जात है, जेकर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यदि व्यक्ति के मानसिक संतुलन सही हो तो का यह में घटना का अंजाम देते। सीधे बहुत सारे सवालन का यह घटना जन्म दे रही है कि का कौनो जनप्रतिनिधि के इतना बड़ा शर्माहात कि खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो जाए एक अधिकारी, एक अफसर, और खुलेआम सोची 15 साल से एक जगह पर तैनात हैं, पदस्थ हैं, और एक महिला और एक NGO के टीम मेंबरन के साथ जो में मारपीट के करीन तका हुआ एक बेहतर माहौल माना जा सकता है।
हालांकि ये पूरे मामला में FIR दर्ज हो गई। अतुल, यह जो FIR दर्ज भई के ऊपर दर्ज भई? एમાં डॉक्टर कल्याण सिंह और उनका शागिर्द 2 जने और रहे जो मारपीट में वीडियो में अपना का दिखाने हुए ही। डॉक्टर तो नहीं आई, क्या नाम उनका, शुक्ला है, एक जन शुक्ला जी हैं, एक मुद्रिका प्रसाद तिवारी जी हैं और एक जन शुक्ला जी हैं। 4-5 लोगों को और चिन्हित किए हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं मारपीट करते हुए। डॉक्टर साहब ने बाहर से अपने गुर्गे बुला लिए थे, जो नगर परिषद के शायद कार्यकर्ता हैं, जिसमें उनकी वाइफ अध्यक्ष भी हैं। तो वो लोग मारपीट करके फावड़ा डंडा लेके घूम रहे थे और गेट बंद कर दिया था। हम लोग को लगभग आधा घंटे तक बंधक बना के रखे थे वहाँ, और उसके बाद जब पुलिस आई है तब हम लोग वहाँ से निकल पाए हैं। तो गुड़ थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज हो गया। गुड़ थाना क्षेत्र में हम लोग सुबह आवेदन दे के आए रहे हैं, उसके बाद रात के जाके FIR की कॉपी नहीं ले पा रहे हैं, तो रात के जाके FIR की कॉपी लेहन और बयान दर्ज करवाना है। आज सुबह MLC भाई। चलिए, तो कुल मिला के सीधे तौर पर समझी कौन धारा लगी है, कुछ धारण के का जानकारी है? धारा की जानकारी तो अभी हमको बिल्कुल नहीं आया। चलिए, अपना का है ना, अब एक NGO से अपना ताल्लुकात रखा थे, वो हालांकि धारा और तक नज़र न जा पाई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा मामला अपने में सबसे बड़ा और बेहद संवेदनशील है। काहे कि यह मामला में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक BMO के खुलेआम गुंडा राज है। वह गुंडा राज ऐसा कि एक टीम जो नेक काम खेती नहीं करी रही, ओहिन के साथ खुलेआम मारपीट, अभद्रता, जो महिला टीम रही ओहिन के साथ खुलेआम अभद्रता कीन गया। हालांकि ये काय आए, पुलिस और प्रशासन ने वहाँ मामले में संज्ञान जरूर ली सी, लेकिन आखिर एक अधिकारी की ऐसा हिम्मत कैसा हो गया, सवाल सबसे बड़ा यह है। यदि कोनो अव्यवस्था फैलावर रहे हैं तो बाकायदा वो माँ पत्राचार कई के SP और कलेक्टर से शिकायत कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक महिला पर हाथ चलाऊ और एक टीम जो कैंप लगावे के अधिकार से MHO के द्वारा दीन रहा, वह टीम के साथ ऐसा भद्रता का सही है। सवाल बहुत सारे हैं। अपन ये खबर में राय अवश्य देवता अपन अपने परिवार के रखब। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।